वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लर्न बेन लॉ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, ये मेरी उम्मीद है। आप सभी से अपना ध्यान रखिए। और आज का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी फैमिली लॉ फर्स्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है K2003। आज हम डिस्कस करेंगे एक डिटेल्ड सिलेबस जिसके अंदर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और मैं आप सभी को डिटेल में सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आप चैनल पे बने रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी दिखाई देनी पड़ेगी आप लोगों को। और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप पे ये नंबर है 9289322897। आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, 9289322897। इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। मैं आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस इसी पे करा दूंगा। बस शर्त यही है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक है अपना फैमिली लॉ के अंदर। K2003 जिसके अंदर आता है हिंदू लॉ। ये अपना LLB का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सेकंड है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या क्या उसके अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की हिंदू लॉ का ये सोर्स कहाँ से आया है, मतलब हिंदू लॉ कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कि कहाँ से लिया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। फिर हम इसके अंदर दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे स्कूल्स एंड सब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के कौन से ऐसे स्कूल्स हैं और उन स्कूल के सब स्कूल्स भी होंगे जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी हैं, अपनी अपनी अप्रोचेस दी हैं, अपने अपने अनुमान दिए हैं, अपनी अपनी थिंकिंग दी है, अपने अपने एनालिटिकल चीज़ें दी होंगी। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे मैरिज। मैरिज में हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो ये मैरिज का सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आम जन की भाषा में तो लोग सारे के सारे मैरिज को ज़्यादा ही इंटरेस्टेड दिखाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि अपना इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए फोर्थ टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड ग्राउंड। कॉन्सेप्ट एंड ग्राउंड्स पढ़ेंगे वेरियस मैट्रिमोनियल रिलीफ्स के। कहने का मतलब है कि हम ऐसे वो ग्राउंड्स, मतलब कि किन किन बेसों पे हम अपना लॉ को स्टडी कर सकते हैं और कौन कौन से ग्राउंड्स है जिनमें हम अपना रिलीफ ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम टॉपिक 4 के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप और स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा 9289322897। उस पर एक छोटा सा मैसेज अपना पुट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको अगली वीडियो में आकर समझाने की, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और किसी भी तरीके की समस्या होने पर, स्टडी से रिलेटेड ना समझ में आने पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बनाएं। बस आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, उसके बिना तो शायद ही आप किसी टॉपिक या किसी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन और कंजक्शन राइट पढ़ेंगे, जुडिशियल सेपरेशन पढ़ेंगे, न्यूलिटी ऑफ मैरिज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवोर्स का चैप्टर भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम टॉपिक 5 पे जाएंगे, लेजिटिमेसी के अंदर हम पढ़ेंगे लीगल स्टेटस पढ़ेंगे ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑफ वैलिड एंड वॉइडेबल मैरिज, कि अपना चिल्ड्रंस का किस तरीके से अपना लीगल राइट्स है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अडॉप्शन का टॉपिक, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अडॉप्शन किस तरीके से हो सकता है। और उसके बाद हम डिस्कस माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 भी हम इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर 8वें टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मेंटेनेंस पढ़ेंगे हिंदू अडॉप्शन का, और हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस एक्ट 1956। सेक्शन 6 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल हिंदू, जनरल रूल्स एंड सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया। मैं आपको उसका टॉपिक दोबारा से, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊँगा। तो आपके साथ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है और आपसे एक ही विनती है कि चैनल पे बने रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। और आप सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप किसी को प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन पेपर चाहिए हो या किसी भी तरीके की मटेरियल सामग्री वगैरह चाहिए हो, सप्लीमेंट्री चाहिए हो, तो नीचे वेबसाइट का मेरा छोटा सा लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो उनसे भी सब्जेक्ट के
क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चाहिए आप वहाँ पे से ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्लास में बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा 9289322897। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।